धनबाद सिर्फ कोयले के लिए प्रसिद्ध नहीं है। आज जो खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं ये आपकी रातों की नींद उड़ाएगी और दिन का चैन भी। मेरे साथ JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल जी जुड़ रहे हैं। सवाल यही लगातार लाइव इंडियन गार्ड उठा रहा है कि क्या बस स्टैंड को कतरा शिफ्ट करने से लगता है कि जो ट्रैफिक की समस्या है उससे निजात मिल जाएगा। बहुत स्वागत है सुशील जी। धन्यवाद। तमाम आपके दर्शकों को जोहार। देखिए, अगर बस स्टैंड हटा देने से ट्रैफिक की व्यवस्था सुधर जाती तो रेलवे स्टेशन उसके बगल में है, उसे भी उठाकर आप फेंक दीजिए। धनबाद रेलवे स्टेशन ही हटा दीजिए। देखिए, ये सब केवल एक बहाना है शहर को व्यवस्थित नहीं रखने का। जी। अगर मान लीजिए बस स्टैंड के नज़दीक में लगभग 10 से 15 पुलिसकर्मी ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए। शहर में लगभग 17-18 हज़ार ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए है। क्या पुलिसकर्मी केवल चालान काटने के लिए है? ये जनता के लिए सवाल है। ट्रैफिक व्यवस्था सुधार दी जाएगी, इसके लिए यहाँ से उठा के बस स्टैंड 20 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाए, ये धनबाद की जनता के लिए बहुत दुख की बात है और बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और इस बार जनता आक्रोशित है। इस बार जनता सड़क पर उतरेगी और किसी कीमत में ये बस स्टैंड 20 किलोमीटर दूर नहीं जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले अगर स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए तो धनबाद में स्मार्ट सिटी बोलकर केवल एक कॉन्सेप्ट सुनने के लिए है। धनबाद में स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट पर आज तक 1% भी काम नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल, जो सिटी का अंदर जो है पूरा डेवलपमेंट। सिटी के अंदर एक बहुत सुंदर पहाड़ है, ढांगी पहाड़। मतलब लोग, धनबाद के लोग जानते भी नहीं हैं कि इतना सुंदर पहाड़ इनके अंदर सिटी के अंदर में है। सिटी के अंदर है ये, धनबाद पब्लिक स्कूल के पीछे है। क्या कभी उसके सौंदर्यीकरण के ऊपर बात किया गया? उसे अगर सजा दिया जाए ना तो हमें लगता है झारखंड में नंबर 1 टूरिज़्म प्लेसेस में वो आ जाएगा। तो स्मार्ट सिटी के डायरेक्शन में कभी आज तक काम किया ही नहीं गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर तमाम फंड्स आते हैं और कभी जनप्रतिनिधि तो कभी ब्यूरोक्रेट्स के अंदर वो फंड्स केवल बंट जाते हैं। इतना पेचीदा मामला जिसको आपने लोगों के सामने उजागर कर दिया है, आगे क्या स्टैंड रहेगा JLKM का? क्योंकि लोगों का आस जो है बढ़ रहा है कि आपने बातों को बहुत अच्छे ढंग से रखा है, आगे क्या करना है? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में JLKM एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने किसी भी मुद्दा को अगर उठाया है, कहीं पर भी अगर हम लोग किसी भी मुद्दे पर फ्रंट में आकर लड़ाई लड़े हैं तो उस लड़ाई को हम लोगों ने जीता है। तो ये बस स्टैंड का जो मुद्दा है, भले ही यहाँ के सांसद मौन हैं, भले ही यहाँ के विधायक मौन हैं, भले ही यहाँ के DC साहब जो हैं मानते हैं वो धनबाद के डेवलपमेंट के डायरेक्शन में सोच रहे हैं, एजुकेशन पे वो काम कर रहे हैं, पर इस मामले में वो भी मौन है। पर JLKM इस मामले में मौन नहीं रहेगी और निश्चित तौर पर ये जो बस स्टैंड है ये धनबाद सिटी के अंदर ही रहेगी, ये 20 किलोमीटर दूर नहीं जाएगी।